हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 225 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नागरिक शास्त्र से संबंधित जितने भी वीडियो पिछली बार बनाया गया, पीछे बनाया गया, उसको जाकर आप जरूर विजिट करिए। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेंगे। तो बहुत से वीडियो बने हैं 10-10, 20-20 मिनट के, 30-30 मिनट के। थोड़ा टाइम निकाल कर आप देखिए, आपको वहाँ से अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने जो है नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु ने अपनी नागरिकता संबंधित अवधारणा में गुलामों अर्थात दासों को बाहर रखा है। अरस्तु इन्हें राज्य का नागरिक नहीं मानता। अरस्तु जो है दास को राज्य का नागरिक नहीं मानता, इसलिए नागरिकता से बाहर रखा है दासों को। आगे चलते हैं, अगला नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य को, राष्ट्र को, समाज को, न्यायतंत्र को? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य को। राज्य को सभी संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें सबसे शक्तिशाली विशेष महत्व जो दिया जाता है वो राज्य को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए दोस्तों, राष्ट्र, समाज और न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाओं में राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा के नियमों पर आधारित है। जो भी और सब संस्थाएं हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है, गठन हुआ है, वो स्वेच्छा से हुआ है या राजा के नियमों पर आधारित है। परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। आगे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने दी है, लास्की ने, गिलक्रिस्ट ने या पॉल जेनेट ने? तो 3 का जो आंसर है दोस्तों डी के साथ जाता है। पॉल जेनेट ने ये आंसर दिया है। इसको जो परिभाषाएं हैं वो पॉल जेनेट ने दिया है। पॉल जेनेट महोदय कहते हैं राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों को का विवेचना करता है। यह परिभाषा पॉल जेनेट का है। व्याख्या देख लीजिए, पॉल जेनेट का वही क्वेश्चन है, वही व्याख्या है। फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार, तो पॉल जो जेनेट है वो कहाँ के निवासी है? फ्रांस के हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी लेखक पॉल जेनेट के अनुसार राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है। आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी आपका टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, यूपी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्य के नागरिक माना जाता है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो किसको माना जाता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है गुलाम, ऑप्शन सी है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ऑप्शन डी है राजनीतिक विचारक। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंसर तो दिख गया। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है ये बताना है। नगर है, सरकार है, कस्बा है, राज्य है? तो आंसर आपका राज्य के साथ जाएगा।
राज्य है। यूनानी नगर राज्य जो था उसका जो आधुनिक नाम पड़ा है वो क्या है, तो वो राज्य पड़ा है। और ये आपका यूपी जीआईसी में पूछा गया 2009 में क्वेश्चन आपका है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राज्य के लिए क्या प्रयोग किया था, नगर राज्य, सिटी स्टेट कहा था। राज्य को क्या कहा था, सिटी स्टेट, नगर राज्य इसको बोला था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। यूनानी भाषा में जो नगर राज्य है उसको क्या कहते हैं, पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस, जो उनकी पुस्तक है मैकियावेली की द प्रिंस में उन्होंने किया था। और कब, 1513 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो ये याद रखेंगे। तो राज्य शब्द का पहली बार सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो मैकियावेली ने किया था। और किस पुस्तक में किया था, तो द प्रिंस में किया था। और मैकियावेली कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के रहने वाले थे। और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है, जो द प्रिंस है जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, प्राचीन यूनानी से। प्राचीन यूनानी आपका आंसर हो जाएगा। 6 का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, प्राचीन यूनानी। अभी आपने ऊपर इसकी व्याख्या देखी है, प्राचीन यूनानी, सी आंसर है। फिर इसके बाद 7 का क्वेश्चन वही है, शहर राज्य शब्द समानतः इससे संबंधित है। शहर राज्य शब्द जो समानतः किससे संबंधित है, तो ये भी आपको इसमें दिख जाएगा, प्राचीन ग्रीस। तो आपका जो 8 है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 है ना, 7 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्राचीन ग्रीस आपका आंसर हो जाएगा। तो शहर राज्य शब्द जो है समानतः किससे संबंधित है, तो वो है प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। ये आपका डीएसएसबी में पीजीटी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पुलिस, ये भी क्वेश्चन देखिए उसी तरह। पुलिस का मतलब निम्न में से क्या है। पुलिस शब्द का जो है मतलब निम्न में से क्या है, ये बताना है। देश है, राज्य है, शहर राज्य है, गांव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। 8 का सी सही हो जाएगा आपका सी, शहर राज्य। ठीक है, शहर राज्य, सिटी स्टेट जो अभी आपको बोला गया था ऊपर व्याख्या, वही है शहर राज्य, इसको कहा जाता है। 9 नंबर देखिए, वही क्वेश्चन दोबारा है। पुलिस शब्द का संबंध किससे है, तो पुलिस शब्द का संबंध किससे हो जाएगा, नगर राज्य से हो जाएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक है, क्या है, एक यूनानी शब्द है। अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये क्या है, एक यूनानी शब्द है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका बी है। व्याख्या थोड़ा सा देख लीजिए। तो अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। तो अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो किस भाषा से बना है, तो ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, ग्रीक भाषा। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। क्या है, यूनानी नगर राज्य का सूचक है। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। तो पॉलिटिक्स शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, तो अरस्तु के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय को परिभाषित करता है। कौन सा समुच्चय जो है राजनीतिक विज्ञान के विषय को परिभाषित करता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक जल जो है वो राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए इसका, राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमतियों का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी में पूछा है 2012 में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र बताना है तो कौन है? लोक जीवन है, राज्य है, सरकार है, विधि निर्माण है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सही हो जाएगा, लोक जीवन है। तो राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र इस समय क्या है आधुनिक समय में? तो वो क्या है? लोक जीवन है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ है। यह निश्चय रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध है। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों के एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो मानव का जीवन है उनके विविध पक्ष है और वो उनको एक दूसरे से क्या है? अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्यों को केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का क्या करता है? अध्ययन। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान है तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बातों का ही अध्ययन किया जाता है, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा विषय नहीं मानना चाहिए। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का क्या है? अध्ययन करता है। वही क्या है? राजनीतिक विज्ञान है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है ये बताना है। शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो किसका अध्ययन है? तो 13 का जो आंसर है दोस्तों वो आपका सी सही हो जाएगा। 13 का मूल्य प्रधान का अध्ययन यह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो 13 का सी आपका आंसर हो जाएगा। मूल्य प्रधान अध्ययन ये इसका विषय नहीं है, बाकी के सब तो है ही। व्याख्या देख लीजिए। मूल प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। ये जो मूल प्रधान का अध्ययन है वो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हालांकि बाद में मूल्य को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। तो राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा समाज विज्ञान का। इसमें डी आप कर लेंगे। भौतिक विज्ञान का तो है नहीं, प्राकृतिक विज्ञान है नहीं, पूर्ण विज्ञान है नहीं, ये समाज विज्ञान है। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है? समाज विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और ये DSSB PGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षणिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक समूह नाम सामाजिक विज्ञान है। जो प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक समूह नाम जो है वो क्या है? सामाजिक विज्ञान है। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र आदि का विषय सम्मिलित है। अतः राजनीतिक विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है PGT में। तो राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से और सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। तो राजनीतिक जो संबंधित है वो राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह वीडियो ख़त्म होता है। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक विज्ञान आधुनिक दृष्टि से वह शाखा है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं और उनके समाधानों से संबंधित है। यही क्या है? आधुनिक जो है राजनीतिक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन थोड़ा हल्के होंगे, लेकिन आते सहते जैसे जैसे अंदर हम लोग जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कठिन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको 1% भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्त इसको वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमको कितना मोटिवेशन मिलता है आप भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आपका एक जो कमेंट है, एक लाइक है, वो हमारे लिए अमूल्य है बहुत ही। उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जितने लोग भी करते रहते हैं, सपोर्ट देते रहते हैं दोस्तों, तो धन्यवाद। नमस्कार साथियों, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। आप कल मिलते हैं। तो धन्यवाद साथियों।